कक्षा 11 के बायोलॉजी तथा मैथ्स के प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको हमने बताया था, फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, इसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन टू द फिजिक्स की इंट्रोडक्शन मतलब साइंस में फिजिक्स एक अपनी अलग पहचान कैसे रखता है। फिजिक्स साइंस के सभी ब्रांचों में ये अलग कैसे है, फिजिक्स का अदर साइंस में कंट्रीब्यूशन कैसे है, क्या है। साइंस सोसाइटी को आज तक जो कुछ दिया उसमें फिजिक्स का एक अहम रोल है। इस तरह फिजिक्स का डिफरेंट ब्रांच में, साइंस के दूसरे ब्रांचों में रोल क्या है, फिजिक्स का एक्साइटमेंट क्या है, और फिजिक्स में जो फंडामेंटल फोर्सेस है, जैसे कि हमने आपको बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं that will come into play in all physical phenomena related to the physics। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था, आपको ऑनलाइन जियोमीट के द्वारा जब हमने पढ़ाया था तो ये सारी चीज़ें बताई थी। आज हम आपका फिजिक्स का लेसन सेकेंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस हम आपका शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आपको पढ़ना है यूनिट्स, मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। यूनिट, मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस, मात्रक, मापन और त्रुटियों का विश्लेषण, ये फिजिक्स का यूं कहें ये हार्ट होता है। जिस तरह मनुष्य के शरीर में हार्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है जिसके बिना लाइफ सरवाइव नहीं हो सकती, उसी तरह यदि आप बेसिक यूनिट्स, मेजरमेंट्स और उन मेजरमेंट्स में होने वाले एरर्स को आप अच्छी तरह नहीं समझते हैं, फिजिक्स में आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है। तो सबसे पहले आइए हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट, मापन क्या है। मेजरमेंट हिंदी में इसको मापन कहते हैं। आप 9th और 10th क्लास में ये पढ़े हुए हैं। भौतिक विज्ञान में कुछ भौतिक राशियां होती हैं। इन भौतिक राशियों के
बारे में ये जान लेना जरूरी है कि भौतिक राशियां सिर्फ वही राशियां हो सकती हैं जिनका हम शुद्धता से मापन कर सकें। जैसे किसी चीज की लंबाई, किसी चीज की चौड़ाई, किसी चीज की ऊंचाई, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का घनत्व, किसी वस्तु का आयतन, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला घनत्व दाब, इस तरह से ये जितनी भी राशियां हैं इन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां वही राशियां हैं जिन्हें हम किसी भी मात्रक में मेजरमेंट करके, मापन करके व्यक्त कर सकें। जैसे किसी व्यक्ति की एक क्वालिटी है, वो ईमानदार है, लेकिन उसके ईमानदारी को मेजर करने के लिए कोई मशीन नहीं है कि वो कितना यूनिट में ईमानदार है या कितने यूनिट में वो बेईमान है। उसके ईमानदारी या बेईमानी को मेजर करके हम किसी यूनिट में व्यक्त नहीं कर सकते। अब तक हमारे भौतिक विज्ञान में वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीन नहीं निकाला और ना ही ऐसी यूनिट बताया जिससे हम किसी व्यक्ति के ईमानदारी का कितना उसमें प्रतिशत है, कितनी मात्रा है, उसको हम माप सकें और माप के उसको यूनिट में व्यक्त कर सकें। इसलिए हम ईमानदारी को भौतिक राशि नहीं कहेंगे। उसी तरह कोई व्यक्ति कितना सुंदर है, इसका कोई मात्रक नहीं है, इसलिए ये सुंदरता भौतिक राशि नहीं हुई। भौतिक राशि सिर्फ वही राशियां हैं जिनको किसी मात्रक में आसानी से व्यक्त कर सकें और उसे किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा सही सही मापन कर सकें। इस तरह भौतिक विज्ञान में हजारों की संख्या में मात्रक मौजूद हैं। भौतिक राशियां, उनके संबंधित जो भौतिक राशियां हैं वो आप जानते हैं, लेकिन जितनी ये भौतिक राशियां होती हैं, ये सारी भौतिक राशियां सिर्फ और सिर्फ कुछ ही भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती हैं। अतः उन भौतिक राशियों को जो इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं और उन्हीं भौतिक राशियों से मिलकर समस्त भौतिक राशियां बनी होती हैं, ऐसी भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशियां, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपने 9th में पढ़ा है, ये 7 होती हैं और इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से सारे क्वांटिटीज जो नए क्वांटिटीज बनते हैं उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियां, ड्राइव यूनिट्स कहते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। और ये जो 7 हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मूल भौतिक राशियां हैं, इनको मापने के लिए 7 अलग अलग इंडिपेंडेंट यूनिट्स का चयन किया जाता है। उन्हें मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। तो 7 मूल भौतिक राशियों के सापेक्ष 7 मूल मात्रक होते हैं।
और इन्हीं 7 मूल मात्रकों से आगे हम अन्य मात्रक बनाते हैं जिन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इनके अलावा 2 भौतिक राशियां हैं जो मूल भौतिक राशियों के अलग आते हैं, जिनका नाम कोण और घन कोण है, और इनके मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन है। इसके बारे में इन्हें हम पूरक भौतिक राशियां कहते हैं। इनके बारे में भी आप जान चुके हैं, ये आप प्रीवियस क्लासेस में अच्छी तरह इसके बारे में पढ़े। हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। यहाँ आइए, आपका यहाँ से सिलेबस शुरू होता है मापन, मेजरमेंट। मेजरमेंट किसे कहते हैं, मापन किसे कहते हैं? मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड में लंबाई है, ब्लैक बोर्ड में चौड़ाई है। यहाँ देखने से ये पता चलता है कि ब्लैक बोर्ड की लंबाई चौड़ाई से अधिक है। यानी अंदाजे से हम देखकर एक अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ ब्लैक बोर्ड की लंबाई इसकी चौड़ाई से अधिक है, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि ब्लैक बोर्ड की लंबाई इसकी चौड़ाई से कितना अधिक है। एग्जैक्टली इट कैन नॉट बी गेस। हम अनुमान सिर्फ कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके हम जहाँ पर 2 भौतिक राशियों या एक ही भौतिक राशि के कई मान यदि मौजूद हों, तो वहाँ पर हम सिर्फ गेस करके बड़े होने का या छोटे होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में कौन सी राशि दूसरे राशि से कितनी अधिक है या कितना कम है, ये तभी संभव है जब दोनों भौतिक राशियों का मापन किया जाए। मापन, जब हम किसी भौतिक राशि का मात्रक निर्धारित कर देते हैं, तो उस मात्रक से उस भौतिक राशि का तुलना करते हैं, और इस तुलनात्मक प्रक्रिया को किसी भी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। यानी मेजरमेंट इज द प्रोसेस of comparing a physical quantity with its units। अब कंपेयर के बाद जो नंबर हमें मिलता है, उस नंबर को मात्रक में व्यक्त करना जरूरी होता है। यदि उस नंबर को साथ हम उस मात्रक में उसे व्यक्त कर दें, तो यही हमारा मेजरमेंट होगा। अब मेजरमेंट का जो परिणाम आता है, जो रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट में 2 चीज़ें होती हैं, एक n और एक u। ये n जो राशि है, ये बताती है कि जब हम उस भौतिक राशि का हमने उसके मात्रक से जब तुलना किया, कंपैरिजन किया, तो ये मात्रक उस भौतिक राशि में कितनी बार समाहित है। यानी दिस इज द नंबर दैट repeated in the process of measurement।
दूसरी जो वैल्यू है u, ये उस मात्रक का मान है जिस मात्रक में उस भौतिक राशि को हम कंपेयर कहते हैं। जैसे किसी चीज की लंबाई मापना है तो उसके मापन के लिए हमारे पास बहुत सारे मात्रक हैं, लेकिन मूल मात्रक एक ही होता है। किसी भी मूल भौतिक राशि का मूल मात्रक एक ही होता है। उससे रिलेटेड हम बहुत सारे मात्रक बना सकते हैं, छोटे मात्रक, बड़े मात्रक। जैसे लंबाई है, लंबाई भौतिक राशि का मूल मात्रक मीटर है, लेकिन इस मीटर से बड़े मात्रक बनाए जाते हैं। इस मीटर से बहुत सारे छोटे मात्रक बने हैं। तो वो सारे मात्रक हम यूज करते हैं मेजरमेंट में, लेकिन यदि हमें इस वैल्यू को यदि हमें इंटरनेशनली व्यक्त करना है तो हमेशा उसको स्टैंडर्ड यूनिट में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ U जो है ये यूनिट्स है, जिस यूनिट्स में हमें मेजर हमने किया है, कंपेयर किया है, वो यूनिट है। इस तरह NU किसी भौतिक राशि के मेजरमेंट का ये रिजल्ट होता है। इसमें दोनों चीज़ें होना आवश्यक। यदि आपने न्यूमेरिकल वैल्यू रख दिया, यूनिट नहीं लिखा, दिस हैज़ नो सिग्निफिकेंस, इसका कोई मतलब नहीं है। इस मेजरमेंट को आपको गलत मान लिया जाएगा। आइए हम देखते हैं, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड का हमें मेजर करना है, तो ब्लैक बोर्ड के मेजरमेंट का क्या मतलब है। जो लंबाई को मेजर करने के लिए यूनिट्स है मीटर। 1 मीटर ये डिफाइंड होता है पूरे वर्ल्ड के लिए, अर्थात 1 मीटर ये फिक्स डिस्टेंस होता है, फिक्स लेंथ होता है, उसको हम बदल नहीं सकते। ये स्टैंडर्ड मीटर होता है। इस मीटर से जब हम ब्लैक बोर्ड के लंबाई का कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने का मतलब हम ये देखते हैं कि ये 1 मीटर इस ब्लैक बोर्ड के लंबाई में कितनी बार समाहित है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टाइम्स दिस मीटर आर इंक्लूडेड इन दिस लेंथ। और यदि हम इसको इससे कंपेयर किया, हमने देखा कि ये मीटर इस लंबाई को मापने में 4 बार प्रयोग हो रहा है, यानी कि 4 बार इसमें समाहित है, तो हम कहेंगे इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई 4 और इस यूनिट में मेजर किया गया, मीटर से इसको मेजर किया गया, तो ये यूनिट लग गया 4 मीटर। इस तरह से कंपेयर किया गया और कंपेयर करके ये निकाला गया कि इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई 4 मीटर है। अब आइए हम देखते हैं कि यदि मीटर की जगह पर इसी ब्लैक बोर्ड की लंबाई को सेंटीमीटर में के स्केल से नापा जाए, तो हम देखेंगे कि ये जो n 4 आ रहा था, 4 इसकी वैल्यू आ रही थी, वो अब सेंटीमीटर से जब हम नापेंगे तो यही n की वैल्यू 400 टाइम्स बढ़ जाएगी, यानी कि 400 टाइम्स आएगी। अब यदि उसका मेजरमेंट लिखना हो, रिजल्ट लिखना हो, तो ये 400
और किस यूनिट में हमने मेजर किया, सेंटीमीटर में, तो अब उसका लेंथ लिखेंगे। उस ब्लैक बोर्ड की लंबाई 400 सेंटीमीटर होगा। यदि इसी को चेंज करें, मिलीमीटर में करें, तो ये 4000 मिलीमीटर हो जाएगा। यदि हम इसी ब्लैक बोर्ड की लंबाई को किलोमीटर में व्यक्त करें, तो हम देखेंगे कि इसकी लंबाई 0.004 किलोमीटर आती है। तो किसी भी यूनिट में व्यक्त करेंगे, जैसे ही हम यूनिट में यूनिट उसका बदलते हैं, जैसे ही हम किसी भी भौतिक राशि के मेजरमेंट के रिजल्ट में यूनिट को चेंज करते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। और न्यूमेरिकल वैल्यू जब चेंज होती है, तो इसका मतलब किसी भौतिक राशि के मेजरमेंट के रिजल्ट में उसका नंबर n और उसकी यूनिट में एक रिलेशन होगा। और यहाँ से आपको ये दिख रहा है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उसके यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जैसे ही यूनिट को हम छोटा करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाता है, और यूनिट को बड़ा करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाता है। इस तरह n प्रोपोर्शनल टू 1/u या n u इक्वल टू कांस्टेंट, दिस गिव्स अस n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो मेजरमेंट में आपने देखा कि मेजरमेंट के लिए, किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए उस क्वांटिटी का एक यूनिट आवश्यक है, और उस यूनिट में हम कंपेयर करते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं, तो दिस प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी इन इट्स यूनिट इज नोन एज मेजरमेंट। अतः मेजरमेंट आप समझ गए होंगे। अब आइए किसी भौतिक राशि के मेजरमेंट जो हम करते हैं, इसका तरीका क्या है। जैसे अभी हमने बताया कि ब्लैक बोर्ड की लंबाई L 4 मीटर है, या किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, तो ये हमारी पहुंच में है। वी कैन एक्सेस डायरेक्टली टू मेजर दिस क्वांटिटी। यानी जो लंबाइयाँ या मास हम उसको डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, ये डायरेक्ट मेजरमेंट में आता है, डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, वी हैव टू मेजर मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी के द्रव्यमान को मेजर करना है। वी हैव टू मेजर मास ऑफ सन, सूरज के द्रव्यमान को मेजर करना है। या यू हैव टू मेजर द साइज ऑफ ए न्यूक्लियस, नाभिक के आकार की गणना करनी है। या वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, हमें यहाँ से पृथ्वी से दूर स्थित बड़े बड़े
जो बहुत दूर तारे स्थित हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उनके दूरी को मेजर करना है। तो हम जानते हैं कि वहाँ तक पहुँचना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। अतः ऐसे भौतिक राशियों के मेजरमेंट के लिए हम इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। बड़ी से बड़ी दूरियां जहां हम ना पहुंच पाएं, छोटी से छोटी दूरियां जहां हम ना पहुंच पाएं, तो ऐसी चीज़ों का मेजरमेंट, किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मेजर करना हो तो उसके लिए हमें कोई तराजू नहीं है, कोई बैलेंस नहीं बना है जिस पर रख के इलेक्ट्रॉन को तौल सकें। तो वहाँ पे भी हम रिलेटिव यानी कि इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग करते हैं। तो जितनी भी भौतिक राशियाँ, मूल भौतिक राशियाँ हैं, उनके मेजरमेंट के दो तरीके हैं। एक प्रत्यक्ष विधि, यानी कि उन चीज़ों तक यदि हम पहुंच पाएँ तो उन्हें हम डायरेक्टली मेजर करते हैं, और जिन चीज़ों को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उसे हम डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट या प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। लेकिन जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमारी पहुँच नहीं है, जैसे हमने आपको बताया पृथ्वी का द्रव्यमान, सूरज का द्रव्यमान, या किसी परमाणु के नाभिक की साइज, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ऐसे चीज़ों के मेजरमेंट के लिए इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। अतः हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ मास एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ टाइम का कुछ आपको विधि के बारे में बताएंगे कि किस तरह हम छोटी या बहुत बड़ी भौतिक राशियों को आसानी से माप सकते हैं। धन्यवाद।